हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अभी करीब सुबह के 9 बज गए हैं और आज हमारे घर में बर्थडे है। हमारे फैमिली मेंबर का, यानी चंदन के पापा जी का बर्थडे है। वो सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं लेकिन हम करेंगे और हम घर में ही केक बनाएंगे। वैसे बाहर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे जाना है, कुछ काम है, चीज़ें ख़रीदनी है कुछ। और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, पर बाहर तूफ़ान है बहुत ही ज़्यादा। 3-4 दिन से मौसम ख़राब है और देखो मुझे कितने ज़्यादा दाने निकल गए। जैसे गर्मी बढ़ती है तो मुझे ये दाने निकल जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े निकलते हैं और इनके दाग धब्बे बहुत टाइम तक रहते हैं। ये गर्मियों के सीज़न में मुझे होते ही होते हैं। और आप में से किसको ये प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं राजवीर तैयार है, मैं और राजवीर ही जा रही हूँ। बड़ा वाला बेटा घर में रहेगा। देखो ये पप्पी को मेरे साथ खेलना है तो मेरे नीचे नीचे घूम रहा है। अब ये बच्चों के साथ नहीं खेलेगा जब तक मैं रहूँगी, तो बस ये जब मैं रहूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा। ऐसे ही करता है। ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। पर फ्रेंड, मकान मालिक गुस्सा हो रहे हैं इसे रखने से। वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ रहे। यही प्रॉब्लम होती है हम किराएदारों की कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और देखिए मैं आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। अभी करीब 12 बज गया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी तेज़ मिट्टी के साथ धूल उड़ रही, मिट्टी धूल उड़ रही है हवा के साथ। कपड़े एकदम उड़ उड़ के जा रहे हैं। ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं तो अब मैं उठा के ले जाऊंगी, क्योंकि कपड़े फिर दूसरों के छत में चले जाते हैं उड़ करके। तो मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ। अभी हो गया है लंच का टाइम। आज बने हैं लंच में राजमा चावल। और राजमा चावल में ज़्यादा करके हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेती हूँ। यहाँ कॉमन है राजमा चावल बनाना, क्योंकि यहाँ की फेवरेट है ये रेसिपी। तो फ्रेंड, बस अब हम बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो मैंने चेंज कर लिया है और हम पहले सोच रहे हैं केक बना कर रख देते हैं, फिर आकर हम इस पर क्रीम करेंगे, मतलब इसको डेकोरेट करेंगे। बाहर का मौसम इतना गंदा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बच्चों ने खोल लिया तो मैंने आपके लिए वीडियो भी शूट कर ली है कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो ये वही पार्सल में जो 2 पैकेट आए थे जो केक का पाउडर है उसी के मिक्सचर का। तो एक था रेड वेलवेट वाला, एक था ये ब्लैक वाला। तो हमने रेड वाला बना लिया था, ये ब्लैक वाला बनाना है और सेम ऐसे ही बनेगा जैसा पैकेट में है। तो इसमें खाली 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना पड़ता है और नॉर्मल वाटर से हम इसे अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। ना ये पतला होना चाहिए बैटर, ना ही ये गाढ़ा होना चाहिए। और कढ़ाई को हमने लो टू मीडियम पे गर्म होने रख दिया है नमक डालकर। जब तक हम केक टिन में ऑयल ग्रीस करके रख लेंगे और फिर इसको केक टिन में डाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको केक बनाना ये नहीं आता है तो आप ये रेडीमेड वाला ट्राई कर लेना, इसका मंगवा लेना। जो भी केक का रेसिपी होती है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी बनाने के लिए आसानी तरीके से। और देखिए ये हमारा गर्म हो गया तो इसे हम ढक के रख देंगे। और इसे 20 मिनट में हमने उस बार पका लिया था और इस बार देखते हैं कितने मिनट में पकता है। तो हमारी व्हिप क्रीम थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैंने सोचा कि हम बाज़ार तो जा ही रहे हैं तो व्हिप क्रीम ले आएंगे। मिल जाती है बनी बनाई, बेकरी से मिलती है। तो फ्रेंड, मैंने चेंज करके रख दिया था और ये केक है हमारा पक रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और उस टाइम हुई थी तैयार, मैं सुबह टाइम सोचा था मैंने करीब जाने का, लेकिन तब मौसम ख़राब था तो फिर अब इस टाइम जाऊंगी दूसरे टाइम। और अभी करीब 4:30 का टाइम हो गया है और हमारा केक भी रेडी हो गया है। तो इसे रख देंगे जब तक कि ठंडा होगा, बन के तैयार रखा रहेगा। और जब तक हम मार्केट से आ जाएंगे क्रीम व्रीम लेकर, और भी लेना है कुछ जो पर्सनल सामान है मैं लाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा बन गया है। मैं अब तैयार हो जाती हूँ। सुबह तैयार हुई थी, फिर पूरी की पूरी वापस वैसे ही बिखर गई हूँ। कपड़े चेंज कर लिए थे और ये मैं वही वाला सूट पहनूंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया था। 300 के अंडर आया था, रेडीमेड आलिया कट था। और ये मेरी चप्पल मैंने पहन ली है और कपड़े ये अंदर गीले पड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखाई दिए थे। बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, अभी बारिश नहीं हुई है, मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान है, मिट्टी मिट्टी उड़ती है, इतना गंदा लगता है। जितने बोर्ड टंगे हैं ना सब गिर जाते हैं। तो चंदन घर में रहेगा, डॉगी का भी ध्यान रखेगा और अपना हॉलीडे होमवर्क भी करेगा। मौसम बहुत ख़राब है पर मेरा जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी जाऊँगी और अभी आ जाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए मैं आ भी चुकी थी और इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, मतलब देखो आप मौसम खुद ही देख लो कैसा मौसम हो गया है। 5 मिनट का रास्ता है हमारे यहाँ से मार्केट जाने का और मैं इतनी जल्दी गई, इतनी जल्दी आई। मैंने मार्केट की पहली दुकान से ही अपना सामान खरीद लिया और वापस आ गई। देखो मेरी हालत धूल मिट्टी हो गई। ऐसे बोर्ड गिर रहे थे जो भी दुकानों के साइड साइड में टंगे होते हैं, लग रहा था कि कोई ऊपर ना गिर जाए। बहुत बुरी हालत हो गई, मिट्टी मिट्टी उड़ गई। मैं मार्केट की सबसे पहली दुकान से सामान खरीद के वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा साथ में ही था। तो हम लोग तुरंत वापस लौट के आ गए हैं, बाज़ार के पूरे अंदर गए ही नहीं हैं। और जो सामान बहुत ज़रूरी चाहिए था वो ले लिया है। तो एक भुट्टा ख़रीदा था बहुत बड़े साइज़ का, दोनों बच्चे खा रहे हैं। कुछ भी खरीदने का मौका नहीं मिला, इतना गंदा मौसम था बहुत ही ज़्यादा। मुझे डर लग रहा था कि कोई बोर्ड वोर्ड ऊपर ना गिर जाए।
और ये हमने 30 रुपये की व्हिप क्रीम ली है। अगर आपसे व्हिप क्रीम नहीं बनती है तो आप इस तरह बेकरी की दुकान से ख़रीद सकते हैं। एक बलून ख़रीदा है बड़े साइज़ का, एक कैंडल ख़रीदी है और ये केक हमारा रेडी है। ठंडा हो गया है तो चंदन दिखा रहा था कि मैंने निकाल लिया। और मैंने ख़रीदे हैं कुछ चंदन के पापा जी के लिए कपड़े, जो सरप्राइज़ है उन्हें नहीं है पता। मैं इसी के लिए गई थी बहुत ही अर्जेंटली। मैं चाहती थी कि उन्हें ये दे दूँ आज, वो नहीं ले पाते हैं, काम में ही बिज़ी रहते हैं। तो मैंने ख़रीद ली है अपनी पसंद की। इतने कलर थोड़ी डल से दिख रहे हैं, टॉर्च जलाई हूँ मैं इसलिए दिख रहे हैं, पर दोनों ही बहुत ही अच्छे कलर हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सामान थे। वो नहीं करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट, पर हम लोग करेंगे। हमने केक बना लिया है, व्हिप क्रीम लगाएंगे केक पर और एक कैंडल, एक बलून, बस इतना ही है। तो वो बच्चों के ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपना नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम और बच्चे उनका करेंगे। और फ्रेंड मैं जैसी गई थी वैसे ही आ गई, कसम से 15 मिनट भी नहीं हुआ मुझे और मैं वापस घर आ गई। इतना बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था और आज भी साथ में था तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ना बोर्ड गिर रहे थे जगह जगह और गाड़ियों की लाइट जल रही थी। इतनी धूल के सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा था, गाड़ियाँ एकदम हॉर्न बजाने में लगी हुई थी। तो मैं फटाफट से गई और आ गई। बहुत ज़रूरी जो सामान था वो ले आई हूँ, फिर बाकी किसी दिन फुर्सत में जाऊँगी। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है वो भी बताना आप। सिर्फ 300 रुपये का है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखो एकदम अंधेरा हो गया है, अभी करीब 5 बजा है, 5 या सवा 5 का टाइम है। देखो कितना अंधेरा है, मैंने चेंज भी कर लिया है, एकदम अंधेरा हो गया। तैयार वैसे की वैसे ही हूँ लेकिन अंधेरा है, तो मैंने सोचा अब चेंज कर लेती हूँ, क्या करनी है। देखो बारिश हो गई ना, मैंने अभी कहा था आपसे 3 दिन से मौसम बना था, इतना भयानक मौसम बना था, तो बारिश हो गई तब ये आंधी तूफान शांत हुआ है। देखो हमारे दरवाजे में बहुत गड्ढे हैं तो पानी भरा है, अब ये कल तक ऐसे ही मचा रहेगा। और ये हमारे अंदर का व्यू देख लो आप कैसा है। और चंदन के पापा जी भी आ चुके हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी तो वो करीब 5:30 पर ही घर आ गए थे, काम बंद हो गया था। और ये हमारा केक भी रेडी है, तो इसे हमने 2 पार्ट में काट कर लिया है और इस पर हम लगाएंगे व्हिप क्रीम। तो ये केक ना बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, टूट रहा है, तो हम इसे आराम से करेंगे। और व्हिप क्रीम आधे में हमें कलर मिलाना है, आधे को हमें वाइट ही रखना है। तो हमने 2 पार्ट में केक को डिवाइड कर लिया है और 2 पार्ट में क्रीम रख ली है और इस पर हम लगाएंगे क्रीम। ये छोटा सा केक बना था हमारा, करीब आधा किलो का केक था, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। ये मैंने बाद में वॉइस ओवर की है, क्योंकि बच्चों को ना शोर रहता है वीडियो में, वो मैं हटा नहीं सकती, इसीलिए फिर मैं पूरी आवाज़ ही हटा देती हूँ और लास्ट में वीडियो एडिट करते समय वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो आप अगर नहीं बना पाते हैं, केक नहीं बनाना आता है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। रेडीमेड हम हर बार ख़रीदते हैं, पर इस बार मैंने मंगवा लिया था सामान, आपको पता ही है, मैंने मंगवा लिया था मीशो से सब कुछ, तो मैंने बना लिया है। हमारा केक बन के तैयार है और क्रीम फ्रंट पिघलने लगी है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। बहुत प्यारे रोज़ बनाए थे चंदन ने, पर थोड़ी देर में देखो पिघल गई, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए हमारे यहाँ बारिश हो गई। जैसी गर्मी बढ़ती है बारिश हो जाती है। तो हम लोगों ने डेकोरेट बहुत अच्छे से किया था, लेकिन ये पिघलने लगी है। करीब अभी 6:45 का टाइम हुआ है और हमारा केक, फ्रिज नहीं है हमारे पास, आपको पता ही है, तो केक तो तैयार हो गया था। मौसम भी ख़राब था, लाइट भी आ रही थी जा रही थी, तो हमने सोचा जल्दी कर लेते हैं। तो केक तैयार है, केक बहुत अच्छा बना है सच में। और फ्रेंड हम नहीं दिखा पाए हैं आपको पूरा सूट, क्योंकि हम हो गए थे बिजी और वीडियो बनाना भूल गए थे। तो हमने करीब 7:45 बजे केक कट कर लिया था। लाइट आ रही थी जा रही थी, मौसम ख़राब है आपको पता ही है, मैंने दिखा दिया है। तो हम मुझे याद आया तब जब मैं खुद खाने लगी, तो फिर मैंने शूट कर लिया थोड़ा। और फ्रेंड बाकी सब हो गया है, तो अब करीब 8:30 का टाइम हो गया है। हम लोग जल्दी सब कुछ करके फ्री हो गए हैं। अब मैं थोड़ी इसको भी तैयार कर लेती हूँ जो मुझे बनाना है। और इसमें पॉकेट कैसे लगाते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। वो पॉकेट लगाना बहुत इजी है, तो थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो फ्रेंड थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जैसा भी होता है मुझसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन जो भी है। और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और पॉकेट फ्रेंड अगर आपको नहीं लगानी आती है तो एक तरीका है पॉकेट लगाने का, वो मैं बताती हूँ। कि जहाँ से हमारा इलास्टिक डलनी होती है उसके 2 इंच नीचे हमें पॉकेट की मार्किंग करनी है, और 5 इंच हमें छोड़ के रखना है हाथ डालने के लिए। उसके नीचे हमें और पॉकेट को 6 इंच तक ले जाना होता है, और ये बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है। तो ये मैंने पेन से सिक्योर कर ली है। इलास्टिक डालने के लिए मैं पूरे साइड में सिलाई लगा लूँगी, और ये मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ मोहरी से लेके पूरी में। और इसका फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने शूट करके रखा है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।